फजलों की लगी झड़ियाँ, खुशियों से कटे घड़ियाँ। फजलों की लगी झड़ियाँ, खुशियों से कटे घड़ियाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 27 सितंबर 2024। कल एक खबर पढ़ के कुछ उम्मीद की किरण नज़र आई कि पाकिस्तान में शायद कुछ उम्मीद मजहबी मुनाफरत के खिलाफ उठ खड़े होने की पैदा हो गई है। उमरकोट के इलाके में जहां एक डॉक्टर को चंद दिन कबल पुलिस मुकाबले के अंदर मार दिया गया, इसलिए कि उसके इलाके के लोगों ने, बल्कि उसके इलाके के लोगों ने भी नहीं, उस इलाके से बाहर से आए हुए लोगों के जमघटे ने उसके ऊपर वो जो इल्ज़ाम था तौहीन रिसालत का या तौहीन मज़हब का, वो लगाया था इकट्ठे होके, और उसका सामान और उसकी चीज़ें जो उसकी ऑफिस से उठा के जलाई थी और मुतालबा किया था कि इसकी सज़ा मौत है और इसको हमारे हवाले कर दिया जाए। वो डॉक्टर जब जान छुड़ा के, उसको जब पता चल गया कि ये काम इलाका छोड़ के चला गया और किसी होटल में जाके उस डॉक्टर ने जब घर वालों से कांटेक्ट किया तो उन्होंने ये गारंटी दी कि हमारी बात हो गई है पुलिस के साथ, तो तुम पुलिस के आगे सरेंडर कर दो, पुलिस के हवाले कर दो और बता दो कि मैं कहाँ पे हूँ। तो उसने उस तसल्ली पे बता दिया अपना मुकाम के वो वहाँ है। पुलिस जो है उसने उसको पकड़ा वहाँ से और जाते हुए रास्ते में उसको गोलियां मार दी और मार के ये जाहिर किया कि पुलिस मुकाबले में वो मारा गया है। बड़ी डिफरेंट बात यह है कि उसके खिलाफ उस इलाके में फिर जब वो लाश लेके गए, उसको वहाँ लाश जो है वो लेके उन्होंने जलाई उसके घर वालों के सामने। औरतें, वो जो करबला के अंदर मुकाम, करबला में जो हम सुनते आए हैं कि वहाँ खवातीन और बाकी जो शामिलीन थे हजरत इमाम हुसैन के साथ, वो वाक़यात जो हमने पढ़े हुए हैं, ये सुनो, उस तरह के मनाजर जो हैं यहाँ सुनने को मिले। फिर उसके बाद उन्होंने उसको वहाँ दफन ना करने दिया, आग लगाई, बहरहाल खामोशी के साथ कहा उन्होंने और एक खौफ का आलम था। कल या परसों वहाँ जो मुकामी लोग हैं उन्होंने, और सिंध की जो बाकी इलाकों के लोग, उन्होंने वहाँ बहुत बड़ी रैली निकाली इस वाकया के खिलाफ। और जो घर वाले उसकी क्या कहते हैं फातिहा के लिए लोग नहीं आ सकते थे खौफ के आलम में, वहाँ जाके उन्होंने घर में उनको कहा कि उसकी फातिहा के लिए जी हम आ रहे हैं। और फिर वो जो फ़ज़ा है वो कुछ ठंडी हुई, वो जो खौफ का मुकाम था। ये सारी फिर एक खातून ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इस वाक़या के ख़िलाफ़ जो है तकरीर की और लोगों ने नारेबाजी भी की। लगता यूँ है कि अगर सरहद वाले या पंजाब वाले या बलूचिस्तान वाले ये हिम्मत नहीं दिखा सके कि इस तरह की मजहबी मुनाफरत में किसी का खून वो उसके खिलाफ उठ खड़े होना, तो सिंध वालों ने उसमें नंबर मार लिया है। और शायद ये तहरीक आगे चले और जो वाक़या इस तरह का हुआ है उसके खिलाफ जो एहतजाज लोगों का, और जितनी तादाद में लोग बाहर निकले हैं, हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर इसका अब आहिस्ता आहिस्ता आगे रवाज पड़ जाए। बाकी इंशाअल्लाह ताला इस उम्मीद के साथ कि ये मजहबी मुनाफरत में कत्लो गारत पाकिस्तान में ख़त्म कर दी जाएगी, हम यहाँ मस्जिद के करीब थोड़ा सा लेला कर लेते हैं क्योंकि नमाज का वक्त हो चुका है, हम करीब पहुँच चुके हैं। सल्ले अला नबी
सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुम्मतुल मुबारक का ख़ास दिन और सब दोस्त जानते हैं कि जुम्मा वाले दिन जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा जाए उतना ही वो कम है। तो दुरूद शरीफ के साथ हम बात को आगे चलाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहुत ही खूबसूरत मौसम आसमान के ऊपर जब नज़र जाती है तो ये सुरमई रंग या जिसको स्लेटी कलर के बादल उन्होंने नीले आसमान को पूरी तरह से कवर किया हुआ है। बीच में से कुछ जगहों पे जब नज़र आता है नीला आसमान तो और ज़्यादा खूबसूरत मंजर। रीडबर्ग का ये इलाका आपके सामने है, मोटरवे पे से आपको नज़र आ रहा है। थोड़ी देर में इंशाल्लाह जुम्मा के मुकाम पे पहुंच जाएंगे। कल एक बराड के अंदर जहां कुछ दोस्त पाकिस्तानी मौजूद थे से बात हुई कि हम जितने लोग बाहर के ममालिक में आबाद हैं या पाकिस्तान में, क्या ये मुमकिन है कि सारे दो मिल के पाकिस्तानी की हैसियत से अपने मुल्क को इस मजहबी मुनाफरत की आग से बचाएं, जिसमें पिछले हफ्ते 2 आदमियों को झोंस दिया गया, जो मार दिया गया पुलिस के हाथों। तो क्या कोई ऐसा चांस कोई है कि मिल के? तो वो आगे से कहने लगे जी आप तो आईन पाकिस्तान को नहीं मानते, आप तो फलां कानून जो पाकिस्तानी असम्बली ने बनाया था उसको नहीं मानते। तो ये माइंड सेट है आजकल पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का, बजाय इसके कि वो इस चीज़ पे आए कि ठीक है मिल के कोई इसका हल निकालें, कोई ऐसी सलूशन निकालें कि हमारा देश जो बर्रे सगीर में सबसे ज़्यादा कुदरती या कहते हैं खुदा ताला की जो नेमतें हैं उनसे माला माल है, लेकिन सबसे ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिर रहा है। और हर दिन यही होता है कि आज दिवालिया हुआ, आज दिवालिया हुआ। ये सारा मजहबी मुनाफरत की वजह से हो रहा है। जो हुकूमत पाकिस्तान या वो जो ताकतवर हल्के हैं मौलवियों को जब इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद के लिए या मुख्तलिफ जिहादी तंजीमों को, उससे पाकिस्तान कमज़ोर होता है। मजहबी मुनाफरत में लोग एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं तौहीन का, तौहीन इस्लाम, तौहीन मज़हब, तौहीन अंबिया, और फिर अपने हाथों कहते हैं कि हमने इनको कत्ल भी करना है। जुमा के बरकत दिन के हवाले से जितने भी कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है, यही मैसेज है कि ये जो मुनाफरत या फ़िरकाबाजी, एक दूसरे से इख्तलाफ की बुनियाद पे अपने मुल्क को जो खोखला कर रहे हैं, इसको छोड़ें और सबसे पहले अपने मुल्क को मजबूत बनाएं और फिर उसके बाद जो आप राइज करना चाहते हो। अगर मुल्क ही ना रहा तो आपका जो फ़र्का या एक दूसरे से इख्तलाफ है, कहाँ आप उसको आजमाएंगे। बहरहाल आज आपने ये मंज़र जो सामने देखा, आपको एक शाम का मंज़र भी दिखाते हैं खूबसूरत, जिसमें आसमान पे बिल्कुल और तरह के रंग बिरंगे नज़ारे हैं। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त किस्म का सीन है कि सूरज गुरूब होने के बाद मगरिब का टाइम जब हो जाता है तो बादलों और आसमान का जो आमीज़श
और पीछे हल्की हल्की लाइट जो सूरज गुरूब होने के बाद रह जाती है। कितना सुहाना सीन जो है वो देखने के लायक है। फिर मोटरवे, हस्ब मामूल फराटे भरती गाड़ियाँ,